नमस्कार फ्रेंड्स। हमारे भारतीय समाज में नाई का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है और प्राचीन भारत में नाई ब्राह्मण वर्ण में आते थे। इनका काम सिर्फ बाल काटना ही नहीं था बल्कि इससे कहीं और ज़्यादा था। प्रत्येक क्षेत्र में नाई के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि पंजाब में राजा कहा जाता है, दिल्ली में नाई ठाकुर कहा जाता है, राजस्थान में खवास कहा जाता है, हरियाणा में सेन और मुस्लिम लोग नाई को हज्जाम कहते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं की सहमति के अनुसार विवाह होते थे। ये कन्या के लिए वर खोजते थे और वर की योग्यता के अनुसार ये बहुविधि परीक्षा करते थे। नाई शब्द संस्कृत भाषा नाय से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, समाज का नेतृत्व जो करे या न्याय करे समाज के लिए। नाई के कई काम होते थे, जैसे कि गुरु के रूप में भी रहते थे, राजा के रूप में ये उपदेशक भी होते थे और ये अच्छे अध्यापक भी रहते थे। और प्राचीन काल में ये डॉक्टर का भी काम करते थे और बिजनेसमैन भी होते थे। हिंदू धर्म में कई संस्कार नाई के द्वारा किए जाते हैं। इनके बिना विवाह कार्य पूरा नहीं होता। विवाह स्थल में कई संस्कार इनके द्वारा होते हैं। ये हमारे समाज के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोक व्यवहार में देखने आता है कि नाई जाति उच्च जाति के परिवारों से बना हुआ एक परिश्रमी समुदाय है। उच्च जाति के लोग इनका बनाई रसोई खाते देखे गए हैं। संपूर्ण पवित्र कार्यों में नाई का सर्वत्र प्रवेश है। जहाँ कहीं भी ब्राह्मण का काम होता है वहीं नाई का भी काम होता है। अथर्ववेद में लिखा है अदिति अर्थात अखंड, और जो कि टूटा और भंग ना हो और जो ठीक फौलाद का बना हुआ हो। छुरा से जो केस काटे, जल के साथ भिगोए और दीर्घायु और सबका कल्याण करने के लिए चिकित्सा करे। तो नाई यही काम करते थे। पहले कुछ लोग अपने पास कैंची रखकर लोगों की घायल अवस्था में उनके बालों की सफाई करके मरहम पट्टी का कार्य किया करते थे। ये लोग राजा के महल पर अधिकतर अपनी सेवा देते थे और ये मसाज के द्वारा लोगों की चिकित्सा करते थे और ये नाखून काटते थे, बाल काटते थे, मरहम पट्टी करते थे। इन्हें आयुर्वेदिक या सिद्धा डॉक्टर कहा जाता था। इनके परम गुरु धन्वंतरी और चरक थे। ब्रिटिश काल में एलोपैथी चिकित्सा आने और शिक्षा को बढ़ावा मिलने और बालों को कटवाने का फैशन बन जाने के कारण डॉक्टरों का विभाजन दो भागों में हो गया, शिक्षित डॉक्टर और अशिक्षित डॉक्टर। मुंह भर चला सकते हैं। तो समय चल आगे जो समय बढ़ा तो ये अशिक्षित डॉक्टर नाई कहलाने जाने लगे। इन्हीं को नाई कहा जाता है। और कुछ लोग इनको ब्राह्मण वर्ग में भी रखते हैं, कुछ लोग इनको क्षत्रिय वंश में भी रखते हैं। कैलाश बोलने को मना इसमें नाई जाति ये क्षत्रिय वंश की चंद्रवंश शाखा के अंतर्गत ये वर्गीकृत हैं और ये वैदिक क्षत्रिय हैं, जो कि वैदिक कालीन शासक जाति है ये। और नंद वंश प्राचीन भारत का ये सर्वाधिक शक्तिशाली और महान नाई राजवंश था, जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई थी। जैन ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र तक समूचा देश नंद के मंत्री ने अपने अधीन कर लिया था। नंदों की सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 2,004 घोड़े वाले रथ, 3,000 हाथी थे। तो इन सभी बातों से निष्कर्ष निकलता है कि भारत में नाई ब्राह्मण प्रथम है, क्षत्रिय बाद में, क्योंकि पूरे भारत में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का मुख्य सहयोगी नाई ही रहे। इनके जो नाई धर्म के नेता जो थे, इस समुदाय के कई लोग उसमें उपदेशक, गुरु, राजा, पुरोहित, प्रधान सचिव रह चुके हैं और अभी भी ये बहुत से इसमें से अध्यापक हैं, उपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, डॉक्टर का भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। इसमें अधिकांश नाई जाति से भी हैं।
चूल्हा धरा, लकड़ी धरा और मकान अलीन हुई सेन महाराज नाई थे और कहते हैं कि वे राजा के पास काम करते थे। उनका काम राजा वीर सिंह की मालिश करना, बाल और नाखून काटना था। उस दौरान भक्तों की एक मंडली थी। सेन महाराज उस मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतनी लीन हो गए कि एक बार राजा के पास जाना भूल गए। कहते हैं कि उनकी जगह स्वयं भगवान ही राजा के पास पहुंच गए। भगवान ने राजा की इस तरह से सेवा की कि राजा बहुत प्रसन्न हो गए और राजा की इस प्रसन्नता के कारण इसके कारण वो चर्चा नगर में फैल गई। अधिकांश नाई लोग हनुमान जी की उपासक हैं और जगह जगह वो हनुमान जी के मंदिर बनवा रखे हैं। दक्षिण भारत में आज भी लोग अपना नाम मारुति रखते हैं, जैसे श्री पंडित नरसुंदर शर्मा, श्री सेन महाराज, श्री मणिकाक्षर।